सभी का जैन डाइट के आज के 13 सेशन के अंदर स्वागत है। आज फिर एक बार हम जैन धर्म में जो आहार विवेक बताया गया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासों से हमने अनंत काय के बारे में बात की, अभक्ष्य के बारे में बात की, भूगल के बारे में बात की, पर हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट गया था जो कि महाविगई का कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म में जिसे महाविगई कहा जाता है, ऐसे मद, मदिरा, माखन और मांस, ये चार चीजों का निषेध करने में आया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा इसके ऊपर करेंगे और हम जानेंगे कि महाविगई क्या होती है और इसको क्यों वर्ज्य माना गया है। तो स्वागत है निमिष भाई आपका जैन डाइट के आज के 13 सेशन के अंदर। और जैसे कि आपने सुना, आज हम महाविगई के बारे में आपके पास जानना चाहते हैं। प्रणाम नील भाई। हम आज बात करने वाले हैं महाविगई के बारे में। हमने आगे बात की थी आयनबिल का जब सेशन था, तब 6 विगइयों के बारे में हमने जाना था। 6 विगई और ये महाविगई में जमीन और आसमान का अंतर है। विगई का मतलब होता है विकारों को आराम। विगई का मतलब होता है विकारों से आराम। मतलब कि जितनी विगई अगर हमारे शरीर में जाए, उतने विकार हमारे मन में पैदा होते हैं। पांचों इंद्रियों के विकार, यानी आंख के, कान के, मुंह के, स्पर्श के, सभी जात की इंद्रियों के विकार हमारे मन में जागृत होना, इसका मतलब है विगई। जितनी कम विगई शरीर में जाए, उतने हमारे शरीर में विकार की उत्पत्ति कम होती है। और हमने बात की विगई की, और यहाँ बात है महाविगई की। यानी विकार मतलब हमारे शरीर में विकार को उत्पन्न करता है, और महाविगई यानी कि हमारे पूरे शरीर को जो विगइयों से, विकारों से भरपूर, यानी कि हमारे एक एक रुआड़े में, एक खून के बूंद के अंदर जैसे कि विकार भर देते हैं, उसका नाम है महाविगई, क्योंकि उसके आगे महाशब्द लिखा हुआ है। पहले तो हम जानेंगे 6 विगई और उसके बाद में आके 4 महाविगई। ये 4 महाविगई के नाम क्या है? 4 महाविगई यानी कि पहला आता है मांस, दूसरा नंबर का मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, तीसरे नंबर पर आता है मध यानी कि हनी, और चौथे नंबर पर आता है माखन यानी कि बटर। ये 4 चीजों को शास्त्रकार भगवंतों ने या केवली भगवंतों ने उसको महाविगई के अंदर स्थान दिया हुआ है। विगई का जितना कम आहार, उतना हमारे शरीर को ज्यादा आराम। विगई नहीं खाना ऐसा शास्त्रकार भगवंतों ने नहीं कहा है, परंतु अमुक तिथि के दिन या अमुक पर्व के दिन में विगइयों को त्याग करना, या शरीर का जब बैलेंस करना हो, तब कई दिनों तक विगइयों का त्याग करने से हमारे शरीर का बैलेंस भी एक समान रहता है। इसीलिए विगई 100% वर्ज्य नहीं है। विगई पर्व तिथि, महापर्व तिथि, या पर्युषण हो, या आयनबिल हो, या होली हो, ऐसे पर्व के दिनों में हमें मना की गई है। लेकिन महाविगई, महाविगई को सदंतर के लिए वर्ज्य माना गया है। उसको छूना भी पाप, मतलब कि उसको खा तो नहीं सकते, उसको छूना भी पाप बताया गया है। अभी हम पहले विगई महाविगई की बात करेंगे। पहले हम लेंगे मदिरा। मदिरा यानी कि शराब। आजकल दारू पीना, शराब पीना, वाइन पीना एक हमारे जनरेशन में एक फैशन बन गया है। एक ग्लास, एक हाथ में ग्लास हो और मदिरा पियो, तो ये हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन उसको महाविगई क्यों कहा गया है? मतलब दारू जब बनता है तो उसको, उसके बनने की पद्धति हमें पता नहीं, और थोड़ी बहुत पता भी है तो हम उसको लेट गो करना चाहते हैं। जौ यानी कि जहां से हम गेहूं निकालते हैं, उसमें जौ आता है, जौ उसका बीज होता है।
उसको पूरी तरह से सड़ा देना पड़ता है, यानी कि पूरी तरह से वो बिगड़ जाए, उसके अंदर कीड़े पड़ जाए, तब तक उसको पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। क्योंकि अनाज को जितना ज्यादा पानी में भिगो के रखो, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, और जितने ज्यादा जीव उसमें उत्पन्न हो, उतना उसके अंदर टेस्ट ज्यादा आता है। यानी कि ऐसे जौ को पानी में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, यानी कि उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, और उसके बाद उसको मिक्सचर में घुमाया जाता है, यानी कि सभी जीवों का अंदर मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद उसको छाना जाता है। छानने के बाद उसको फ्रीजर में, डीप फ्रीज में रखा जाता है। उसके अंदर केमिकल डलता है, और केमिकल जाने के बाद उसको उसके 15 दिन के बाद बाहर निकालकर उसके अंदर टेस्ट डाला जाता है, यानी कि अंदर उसको फ्लेवर डाला जाता है कि आपको वाइन में कौन सा टेस्ट चाहिए। कई कई वाइन में तो मछली या उसको मेंढक, उसके शरीर के अवयवों को भूनकर उसके अंदर का जो रेनेट आता है, वो उसके अंदर टेस्ट के लिए डाला जाता है। यानी कि पानी के अंदर भिगोकर असंख्य 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 जीवों की उत्पत्ति होती है, और उस उत्पत्ति के बाद कहीं उसको फ्रीज, डीप फ्रीज में रखो, उसके अंदर केमिकल डालो, उसके अंदर केमिकल डालने के बाद एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और उस बैक्टीरिया को भी मिक्सचर में करके उसको डीप फ्रीज में रखते हैं। उसको बाहर निकालने के बाद उसके अंदर फ्लेवर वगैरह डालकर और उसको वाइन की बोतल में भरा जाता है, और उसके बाद वो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल तक वो उसमें केमिकल डला हुआ है, इसीलिए वो बिगड़ता नहीं है। और इसके कारण कई जीवों के अंदर बॉडीज, यानी कि उसकी लाश अंदर पड़ी होती हुई होती है। इसकी वजह से उसको हमने महाविजय में स्थान दिया है, क्योंकि उसको खाने के बाद, उसको खाने के लिए अनंत 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 जीवों की हत्या करनी पड़ती है, और उसकी हत्या के बाद एक घुट जितना हमें टेस्ट आता है। इसीलिए पहले तो समझ लीजिए मदिरा महाविजय है, उसको छूना भी पाप है। दूसरे नंबर पर आता है मध, यानी कि हनी। अगर कई कई लोगों का प्रश्न होता है, मध क्यों महाविजयी है? मध तो शरीर के लिए भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है, उससे कोई नशा भी नहीं होता, कोई जात की कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी मध को महाविजयी में क्यों रखा गया है? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपका जवाब नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा। थोड़े शब्द आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये जवाब भी ऐसा है जिसको ये शब्द के बिना इसका जवाब पूरा नहीं होगा। हम लोग सुबह वॉशरूम जाते हैं, तब हम टॉयलेट जाते हैं। जो टॉयलेट निकलता है, क्या वो हमारे खाने के लायक है या नहीं है? सभी को पता है वो खाने के लायक नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है कि अगर वो 48 मिनट के अंदर अगर वो सूख नहीं गया, तो उसके अंदर समूर्चीन पंचेंद्रिय जीवों की असंख्य असंख्य समूर्चीन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में से जितने जितने हॉल है, वहां से जितने जितने चीजें निकलती है, यानी कि मुंह से थूक निकलता है, हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, नाक में से कुछ गंदा निकलता है, कान में से गंदा निकलता है, मुंह में से थूक निकलता है, ऐसी कई जगह से जो जो चीजें निकलती है, अगर वो 48 मिनट के अंदर सूख नहीं जाती, तो उसके अंदर असंख्य समूर्ची पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। अभी मैं बात कर रहा हूं मध की। जो मधपुड़ा है, मधपुड़े के अंदर मक्खियां जन्म लेती है। कोई भी जीव हो, एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, सबको टॉयलेट लगता है, सब लोग जाते हैं। यानी समझ लीजिए, जो मक्खी है, मधुमक्खी, मधुमक्खी के शरीर में से भी उसकी गंदगी निकलती है, और मक्खी के मुंह से भी उसका थूक भी निकलता है। अगर वो गंदगी शरीर में से निकली और मुंह से थूक निकला,
तो वो कहाँ जाता है? तो उसका जो घर है मधपुरा, मधपुरे के अंदर वो मुख से निकला हुआ थूक और शरीर से निकला हुआ टॉयलेट, वो सभी वो मधपुरे के अंदर इकट्ठा होता है। अभी वो कितने दिन तक इकट्ठा होगा? 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल तक मधपुरा तैयार होता है। मधपुरे को तैयार होने में भी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने लग जाते हैं। उसमें कई सारी अनेक मधुमक्खियां जन्म लेती हैं और उसको मधुमक्खी के जन्म के बाद उसके मुंह से और उसके शरीर में से अशुचि निकलती रहती है और वो सभी अशुचि मिठास होती है, यानी उसके सबके अंदर अच्छी सी मिठास होती है और वही गंदगी वो मधपुरे के अंदर इकट्ठा होती है और इकट्ठा अभी समझो, हमारा टॉयलेट अगर 48 मिनट के बाद असंख्य समूची पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है, तो ये मधुमक्खी के शरीर में से भी निकली हुई अशुचि और मुंह से निकला हुआ थूक, वो तो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक एक जगह जमा होता है और उसके अंदर तो असंख्य 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 बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और वो बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति का स्थान यानी कि मधुपुरा। अगर उसमें भी मध निकालना हो तो नीचे भी एक आग जलाई जाती है। आग के धुएं के अंदर भी वो लोग केमिकल डालते हैं जिससे मधुमक्खियां भाग जाती है गर्मी की जलन से। और उसके बाद वो जो आदमी है वो पूरा मधुपुरा ले लेता है। उसके अंदर कई मधुमक्खियों ने अपने अंडे रखे हुए होते हैं। मधुमक्खी मेल भी होती है, फीमेल भी होती है और उसके सहयोग से अंदर अंडे पैदा होते हैं। यानी कि जो मधुपुरा है उसके अंदर असंख्य 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 मधुमक्खी के अंडे भी होते हैं। उसकी विष्ठा, उसके मुंह का थूक और उसके अंडे, ये सभी चीज मधपुरे के अंदर होती है और उसके बाद मधपुरे को नीचे निकाल कर उसको निचो के उसमें से जो मध निकलता है और वो मध हम लोग शरीर की हेल्थ के लिए खाते हैं। यानी कि मध के अंदर भी अनंता 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 जीवों की विराधना होने के बाद, यानी अंडे की विराधना, उसके बाद उसकी विष्ठा की विराधना और उसके बाद उसके थूक के अंदर जीवों की विराधना, ये सभी जीवों की विराधना के बाद हमें ये मध मिलता है। यानी कि अनंता जीवों की विराधना के बाद जो मिला है उसको भी हम महाविगय कहते हैं। यानी कि तीसरे नंबर पर महाविगय का नाम है, दूसरे नंबर की महाविगय है मध, उसको भी हमें अवश्य त्याग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दवाई मध के साथ लेनी पड़ती है, तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। देसी गुड़ को पानी के अंदर मिला दीजिए, थोड़ा गाढ़ा कीजिए उसको, एकदम पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा कीजिए और उसके साथ दवाई लीजिए, तो वो गुड़ वाला पानी मध का काम शरीर में करेगा। और जो मध के साथ दवाई लेनी पड़ती है, वही दवाई हम गाढ़े गुड़ के पानी के साथ वो दवाई ले सकते हैं और वही गुड़ का पानी मध का काम करता है। इसीलिए अवश्य हमें मध का त्याग करना चाहिए। अभी बाजार में कई चीजों के अंदर हनी मिलता है। अभी खजूर की सीजन चल रही है, खजूर चिक्की बाहर मिलती है और खजूर चिक्की की मैंने भी तपास की तो उसके अंदर वो लोग मध डालते हैं, यानी हनी डालते हैं। बिना हनी के खजूर चिक्की नहीं मिलती। यानी अगर आप भी आज या कल या परसों कभी भी खजूर चिक्की लेने जाए तो अवश्य तपास करना कि अंदर मध है या नहीं। अगर मध है तो हमें अवश्य उसका त्याग करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है मांस, यानी किसी भी प्राणी का मांस हमें नहीं खाना चाहिए। अभी एक सेशन मैंने किया था, तब एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न में मुझे पूछा गया था कि अगर एक जीव को मारा जाए तो उसके अंदर एक ही जीव होता है और हम मटर खाते हैं, कोई भी हरी सब्जी खाते हैं, तो एक मटर के दाने के अंदर एक जीव, एक एप्पल के अंदर एक जीव, ऐसे एक एक दाने के अंदर एक जीव होता है। तो हम मटर की आधे किलो 1 किलो मटर की सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर 100, 200, 300, 500 मटर हम लोग बनाते हैं।
तो उसमें 500 जीवों की विराधना होती है, उसके बदले हम एक ही जीव को मार दें और एक ही जीव को मार के हम उसको खा जाए तो कई जीवों की विराधना से हम लोग बच सकते हैं। ऐसा एक सवाल आया था। तो उसके जवाब में 2-3 जवाब है। पहले तो समझ लीजिए, उसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेके हाथी, तो हाथी की आत्मा अंदर एक ही होती है, लेकिन हाथी के अंदर जो मांस है, अगर हम उसको काटे तो उसके अंदर मांस में उसके अंदर असंख्य एकेंद्रिय और बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी हाथी का जीव एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो मांस है, अगर हमने आजकल देखा भी है कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो कैंसर की वेदना कितनी की उसके अंदर कीड़े जन्म लेने लगते हैं। हमारे किसी आप कैंसर वाले को देखना, उसके शरीर में से कीड़े निकलेंगे, आपको रिसर्च से कीड़े दिखेंगे कि उसके शरीर में से निकल रहे हैं। तो हमारे शरीर में कीड़े आए कहां से? यानी कि हाथी का जीव एक, लेकिन उसके अंदर जो मांस है, जो रुधिर है, अगर उसको काटा जाए तो उसके अंदर एकेंद्रिय बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वैसे उसके अंदर असंख्य जीवों की उत्पत्ति। दूसरी चीज, उसको किसी जीव को मारना यानी कि हमारे करुणा भाव, हमारे भावों की हिंसा करना। तीसरी चीज, किसी भी जीव को मारना जो आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन 6 जीव निकाय की जीवों की हिंसा ऊपर बना हुआ है। 6 जीव की हिंसा के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। लेकिन जिसकी हिंसा जरूरी नहीं है, उसको भी, हाथी को भी जीने का हक है। यानी कि हमारे भावों की भी हिंसा होती है, और अगर उसको काटने के, खाने के लिए काटो तो उसके अंदर असंख्य एकेंद्रिय और बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसकी उत्पत्ति के कारण उसको भी महाविगे के अंदर रखा गया है। हम लोग समझते हैं मांस नहीं खा सकते, हम लोग समझते हैं मद नहीं खा सकते, हम लोग समझते हैं दारू नहीं पी सकते, लेकिन ये चौथी जो महाविगे है, उसके लिए हमारे मन में कोई जात का पश्चाताप नहीं है, और वो चीज का नाम है बटर, यानी कि मक्खन, यानी कि माखन। हम समझे हमारे अच्छे संस्कार, अच्छे कुल में हमने जन्म लिया, इसीलिए दारू तो हम नहीं पिएंगे, मधु तो हम नहीं खाएंगे, मांस तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन बटर, बटर में कोई आपत्ति नहीं। अगर हम सैंडविच खाने गए तो डबल बटर लगाएंगे, अगर हमने पिज्जा खाया तो उसके अंदर बटर लगाएंगे, अगर पाव भाजी खाई तो उसके अंदर बटर लगाएंगे, अगर हमने होटल में गए पंजाबी सब्जी खाई तो उसके अंदर, उसके ऊपर भी हमने बटर लगवाएंगे, अगर हमने नान या परोठा मंगवाया तो उसके ऊपर भी हम बटर लगवाएंगे। ये बटर यानी हमारे जीवन की एक रूटीन चीज हो गई है। जैसे अच्छे लोगों के घर में घी सुलभ होता है, वैसे कई स्टेटस वाले लोग या जो नास्तिक लोग कहते हैं, उसके लिए बटर भी एक आवश्यक चीज हो गई है। बिना बटर के हम जैसे जीवन नहीं जी सकते। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, जैसे असंख्य जीवों की उत्पत्ति, जैसे मांस में है, मदिरा में है और मध में है, वैसे ही समझ लीजिए, मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक मिनट के लिए बता रहा हूं। दूध से दही बनेगा, दही से छाछ बनेगी, और छाछ में से मक्खन निकलेगा। अगर हमें मक्खन खाना है तो हम कैसे खाएंगे? पहले तो समझ लीजिए, बाहर का बटर तो चलेगा ही नहीं। अगर घर में हमें बटर खाना है तो कौन सा बटर चलेगा? तो समझ लीजिए, जब गैस के ऊपर आप छाछ में से मक्खन बना रहे हो, तो वो मक्खन छाछ के अंदर डूबा हुआ रहता है, और जितना मक्खन आप लो उसके बारोबार उसमें से छाछ भी लेनी पड़ेगी, और छाछ के साथ अगर आप मक्खन खाओ तो वो मक्खन हम खा सकते हैं। छाछ में से जैसे ही जिस क्षण, छाछ में से जिस क्षण मक्खन अलग हुआ,
उसी समय मक्खन के अंदर असंख्य बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। यानी कि मक्खन की आप समझ लीजिए, परमात्मा ने 6 विघई का पाप एक समान बताया है कि अगर आप ये विघई खाओ, ये विघई खाओ, ये विघई खाओ, पाप एक समान है। हमें पता है कि मांस खाना भयंकर पाप है क्योंकि मांस महाविघई है। लेकिन मक्खन तो समझ लीजिए, आप मांस खाने में जितना पाप लगता है, क्योंकि परमात्मा ने, ज्ञानी भगवंतों ने चारों महाविघई को एक समान रखा हुआ है। आप मांस खाओ, आप मदिरा पियो, आप मद खाओ या फिर आप मक्खन खाओ, चारों में पाप एक समान लगता है। लेकिन आज हमारे जैनों के घर में भी मक्खन तो जैसे ऐसे सुलभ है जैसे कि घी सुलभ है, जैसे कि पानी सुलभ है। कहीं भी जाओ सभी चीज की हमें बाधा होती, लेकिन मक्खन की छूट। लेकिन परमात्मा ने मक्खन में भी अपने ज्ञान में अनंत असंख्य जीवों की उत्पत्ति देखी हुई है। इसीलिए बाहर के जो बटर, अमूल बटर, सुमूल बटर, वैसे चीज वगैरह जो भी आता है, ये महाविघई में आता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी हो सके तो हमें ये चारों महाविघई का त्याग करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, हनीमून पर जाते हैं घूमने के लिए, शिमला, कश्मीर, स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो वहां वो लोग वाइन यानी कि थोड़ी विस्की वगैरह पी लेकर जाते हैं। और उसका कारण वो लोग ये बताते हैं कि वहां ठंडी ज्यादा है, तो ठंडी की वजह से हमें ये पीनी पड़ती है। अगर ठंडी के सीजन में अगर आपको गर्मी चाहिए, अगर आपकी बॉडी ठंडी सहन नहीं कर पाती, तो पहले तो हमें वैसी जगह जाना नहीं जहां परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन। अगर हमें जाना ही पड़े, अगर शरीर में गर्मी की जरूरत हो, तो उस समय घर से हमें मेथी या गुड़ के गुंदर गुंद के लड्डू लेकर जाने चाहिए। सूंठ, पिपरामूल, गोंद, कोबरा वगैरह सभी चीजों से अभी शियाले में, विंटर सीजन में हम लोग खाते हैं, तो वो बनाकर आप घूमने के लिए जाए तो वो लेकर जाए ठंडी की सीजन में। और वहां सुबह उठकर जागकर आप सबसे पहले एक लड्डू खा लीजिए, पूरे दिन आपके शरीर में गर्मी रहेगी। लेकिन नहीं, वो कौन खाएगा, वो तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। हमें तो वाइन पीनी है, हमें तो विस्की चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी विस्की के अंदर पाप पाप की तरह लगता नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो विस्की ऐसे पीते हैं, कई लोग मद दवाई के रूप में लेते हैं हम, लेकिन उसका भी ऑप्शन है, इसीलिए वो भी नहीं खाना चाहिए। मांस तो हम में से कोई नहीं खाता। और एक चीज इसके साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जो खाते हैं, उसके अंदर जो चीज हम बाय करते हैं, उसके ऊपर ग्रीन सिंबल लगा हुआ है। रेड सिंबल वाली चीज हम नहीं खाते क्योंकि वो मांसाहारी होती है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ एक छेतरपिंडी करती है। गवर्नमेंट मांस मांसाहारी चीज किसको नहीं गिनती, तो समझ लीजिए पहले तो जिसको गिनती है मैं आपको बताऊं, खून, मांस। अब हमारे शरीर का मांस, हमारे शरीर का लोही, खून और हमारे शरीर की चमड़ी, ये 3 चीजों को गवर्नमेंट मांसाहारी तक गिनती है। अगर किसी प्राणी को मार दिया जाए तो उसके अंदर अगर उसके बाल, उसकी सींग, उसकी हड्डी या उसकी चर्बी, इस चीजों को गवर्नमेंट ने शाकाहारी का नाम दिया हुआ है। हम आज कोई भी चीज ग्रीन सिंबल देकर बिंदास हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन अभी ग्रीन चीज की भी खरीदी करते समय हमको पूरा ध्यान रखना है कि उसके अंदर भी ये बाल, किसी भी प्राणी के सींग, उसकी हड्डी या उसकी चर्बी, ये चीजों को गवर्नमेंट ने शाकाहारी का नाम दिया है। इसीलिए जाने अनजाने में हमारे शरीर में कई ऐसी चीज है जो चली जाती है। आज हम लोग मैगी खाते हैं, हम लोग पास्ता खाते हैं, तो उसको जो एकदम स्मूथ होता है, और वो स्मूथ कैसे बनता है, तो वो सुअर सुअर के अंदर उसकी जो चर्बी, उसके अंदर जो एक चीज आती है, मैं नाम भूल गया, उसको उसके अंदर डाला जाता है और उसकी वजह से उसको स्मूथ बनाया जाता है। इसीलिए और मैगी के ऊपर आता है सिंबल ग्रीन,
लेकिन अंदर वो प्राणी की जो चीज डाली जाती है उसकी वजह से उसको स्मूथ बनाया जाता है। इसीलिए हमें ऐसी हर ग्रीन चीज को वेजिटेरियन मानकर नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज के पास पीछे ई ई फॉर एलिफेंट, ई सिंबल दिया जाता है, और वो ई सिंबल के अंदर क्या क्या चीज आती है उसको हमें गूगल में सर्च करना चाहिए, और सर्च कर कर अंदर जो चीज आती है पूरा उसको हमें जानना चाहिए और उसके बाद हमें खाना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं। और बटर, आज हमारे अच्छे प्रसंग, हमारे धार्मिक प्रसंग, कोई भी प्रसंग हो, हम बटर बिंदास यूज करते हैं। तो समझ लीजिए आपने बटर यूज किया, यानी अपने शादी में, अपने धार्मिक प्रसंग में अपना हम लोगों ने मांस खाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मांस का जो पाप है वही पाप मक्खन का पाप है। इसीलिए हम मांस नहीं खाते लेकिन मक्खन खाते, और हम अपनी जात को प्योर जैन कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक आदमी ने प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, कि जहां लाशों को दफनाया जाता है, ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? तो एक चिंतक ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि इस विश्व का, इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमारा खुद का पेट है, क्योंकि कई चीजों को, कई जीवों को मारकर हमने अपने पेट के अंदर उसकी कब्र बना दी है। इसके लिए ये चार महाविधि है, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम होटल में भी जाए तो उसको प्लेन रोटी मंगवाओ। अगर हम सैंडविच, ब्रेड तो खाना ही नहीं चाहिए, मैंने ब्रेड के लिए भी आगे बताया था। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते, अगर, मैं तो ना ही बोलूंगा कि आप हो सके तो जल्दी से जल्दी ब्रेड की बाधा ले लीजिए। हम पाव भाजी खाने जाए तो उसको बोलना भाई मुझे मेरी भाजी आप ऑयल में बनाओ, बटर में मत बनाओ। और कम से कम इतना भी ना हो सके तो हमारे घर में तो बटर नहीं ही आएगा। ऐसी कई चीजों को हम नियम में, नियंत्रण में लेके हमारे हमारे आत्मा को मांसाहारी बनने से बचा सकते हैं, और हमारे जैन धर्म को भी हम अच्छी तरह से बचा पाएंगे। इसीलिए हो सके तो ये चारों महाविद्य का हमें 100% जावत जीव, यानी कि मेरे शरीर में प्राण है तब तक ये चारों चीजों का, चारों महाविद्य का त्याग करके हमें अपने आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। नील भाई। बिल्कुल निमेश भाई, आपने बहुत डिटेल जानकारी हमें दी। शायद हमने इससे पहले इतना डिटेल में नहीं सुना था, और अभी भी हम इसी के बारे में सोच रहे हैं। शायद जितने भी श्रोता जुड़े होंगे वो भी सोच रहे होंगे। काफ़ी ने गूगल के ऊपर रिसर्च भी चालू कर दिया होगा। सो इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने पिछले कुछ क्लास में काफ़ी डिटेल में कन्नून के बारे में, अपक्ष और गूगल के बारे में भी डिस्कस किया है। निमिष भाई, एक प्रश्न ये पूछना था कि जैन धर्म में इस प्रकार का आहार विवेक बताया है, पर हमारे यहाँ जब हम मार्गानुसारी की बात करते हैं, तो मार्गानुसारी का एक गुण होता है कि उसके घर में आहार तो इस प्रकार शुद्ध रीत से बने, पर एक गुण ये भी है कि अतिथि और साधु साध्वी या दिन उनकी सेवा अपने घर से होती रहे। यानी हमारे यहाँ साधु साध्वी जी भगवान का भी इम्पोर्टेंस बहुत है, और उनको भी हम हमारे घर पे बौराने के लिए बुलाते हैं। सो हम ये जानना चाहेंगे कि महात्मा को किस तरह गोचरी के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और ऐसी कौन-सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनको गोचरी में कोई दोष ना लगे? बहुत अच्छा सवाल है नील भाई। पहले तो गोचरी, उसको शब्द को हमें जानना चाहिए। हम लोग बोलते हैं महात्मा गोचरी के लिए निकल ले, महात्मा गोचरी वापर रहे हैं। गोचरी शब्द का अर्थ भी हम में से 90% लोगों को नहीं पता कि हमारी खाने की चीज को हम खाना बोलते हैं और महात्मा के खाने की चीज को हम गोचरी बोलते हैं। यानी उसको पहले हम शब्द को जानेंगे। गोचरी, पहले पहले एक शब्द है गो और दूसरा शब्द है चरी। गौ यानी गौ मैया यानी गाय, और चरी यानी खाना। गाय कैसे खाती है? गाय कभी भी एक जगह से सब नहीं खाती। गाय थोड़ा यहां से लेगी, थोड़ा वहां से लेगी, थोड़ा आगे से लेगी,
और वो थोड़ा 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 करके खाती है और वो सब खाकर अपने पेट के अंदर उसको पचाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्रयत्न करती है। यानी चरना यानी कि खाना, यानी कि अलग 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 जगह से थोड़ा 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 करके हमें खाकर पूरी तरह से हमें पचाना चाहिए। और महात्मा को खाने को भी हमने गोचरी कहा है, क्यों? कि महात्मा कभी भी किसी के भी घर पे ज्यादा नहीं मोहरेंगे, 1 रोटी 2 रोटी या 3 रोटी। दूसरे घर पे जाएंगे, तीसरे घर पे जाएंगे, चौथे घर पे जाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन पहले तो ये होगा कि अगर आपके घर पे महात्मा आए और महात्मा को 10 रोटी का खप था और महात्मा ने आपके घर से ही 10 रोटी ले ली, तो फिर आपको नई तरह से लोट बांधना पड़ेगा, कच्चा पानी डालना पड़ेगा, गैस चालू करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। और जो वो करेंगे उसका निमित्त साधु महात्मा बनेंगे। इसीलिए महात्मा आपके घर से 2 या 3 रोटी लेंगे। उसका कारण कि हमारे लगभग जैनों के घर में हम 3-4 ज्यादा रोटी बनाने की हमारे यहाँ सिस्टम है। यानी कि 2 या 3 रोटी महात्मा लेकर गए तो हमें किसी को भी खाने में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अपना खाना आराम से खा पाएंगे। अगर आधा या 1 रोटी हमें कम भी मिलेगी तो उसके लिए हम नया लोट बांधेंगे नहीं और हम जितना है उतने में चला लेंगे। इसीलिए महात्मा सभी के घर में से 2 या 3 रोटी, सब्जी भी थोड़ी 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 ऐसे महात्मा लेंगे, इसीलिए उसको हम गोचरी कहते हैं। दूसरी चीज, महात्मा अगर हमारे घर पे जब भी आए तब पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में लाइट चालू हो, पंखा चालू हो, टीवी चालू हो या गैस चालू हो, तो उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर बंद है तो उसको हमें चालू नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे का भी रीजन है। वही रीजन, अगर महात्मा आए और आपने पंखा बंद किया, यानी कि पंखा आपने किसके निमित्त से बंद किया? तो कि महात्मा के आने के निमित्त से। इसीलिए उसका दोष भी महात्मा को लगेगा। इसीलिए जो जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में उसको रखना चाहिए। आगे की चीज, अगर महात्मा के आने का समय हमें पता है कि अंदर से महात्मा ये समय आते हैं, तो यानी कि हमारी जो रसोई जहां भी हमने रखी हुई है उसके आजू बाजू में कहीं भी सचित फल या फ्रूट या सब्जी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सचित का स्पर्श अगर हो गया, अगर कच्चे पानी का स्पर्श हो गया, तो उसको भी महात्मा नहीं बोरेंगे, वो अपने घर से वैसे ही बिना बोरे निकल जाएंगे। इसीलिए हमें इतना भी ध्यान रखना है कि जो हमने रसोई बनाई है, किसी लोगों को एक आदत सी होती है, उसके ऊपर टमाटर सब्जी हमें काटी तो उसके ऊपर हम टमाटर रखते हैं। अगर कच्चे पानी से हमने धोया हुआ कोई सब्जी वगैरह हो तो उसके ऊपर रखते हैं। धनिया है तो धनिये का एक पत्ता भी अगर अपने खाने के आसपास पड़ा हुआ छुआ हुआ होता है तो वो भी महात्मा नहीं बोलेंगे। क्योंकि वो भी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कच्चा पानी यानी कि उसको जीवों के अगर वो उसने व्यक्ति ने स्पर्श किया तो वो जीवों को कितनी विराधना होगी, वो जीव को कितनी किलामना होगी और वो किलामना का निमित्त भी महात्मा बनेंगे। इसीलिए हमें रसोई उस तरह रखनी चाहिए कि महात्मा के आने का समय है तो कहीं भी कच्चा पानी या सचित वैसी कोई भी चीज ना हो, उस तरह हमें रखनी चाहिए। उसके आगे, महात्मा आए तो कभी भी जमीन के ऊपर उसको पात्रा नहीं रखना चाहिए। हमें सबसे पहले तो एक पाटला लेना चाहिए, पाटले के ऊपर एक थाली रखनी चाहिए और थाली के अंदर महात्मा के पात्रे या महात्मा की तर्पण या चेतना रखना चाहिए। वैसा भी क्यों? क्योंकि अगर हमने थाली रखी और थाली के अंदर कुछ भी गिरा तो हम वो थाली में खाना खा पाएंगे और हमने खाना खाया उसके बाद वो थाली धोने के लिए जाएगी। अगर आप जमीन के ऊपर एक बूंद भी गिर गया तो हम कच्चे पानी का पोछा उसके ऊपर मार देंगे। अगर कच्चे पानी का पोछा मारा तो उसका निमित्त भी महात्मा बनेंगे। इसीलिए एक विवेक हमें रखना चाहिए। महात्मा हमारे घर पे जब भी पधारे तब पाटला अवश्य रखना चाहिए, पाटले के ऊपर एक थाली अवश्य रखनी चाहिए और थाली के अंदर
महात्मा के पात्रे तड़पनी या चेतना रखवाना चाहिए और उसके बाद हमें उनको वहराना चाहिए। आगे और बात, हम दूध वहराते हैं, दूध, और दूध कई बार गर्म होता है तो हमें फूंक मारने की आदत होती है क्योंकि महात्मा को मलाई ना आ जाए। लेकिन हम फूंक मारेंगे तो हमारे मुंह का थूक दूध में जाने की पूरी संभावना है। दूध गर्म और हमारे मुंह की फूंक ठंडी, यानी कि ठंडे जीवों को गर्म दूध की विराधना होगी। इसीलिए कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। हम अपनी चाय भी जब पीते हैं ना तो फूंक मार मार कर पीते हैं। अगर हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के जीव और गर्म चाय के जीव जब इकट्ठा होते हैं तो वो जीव की विराधना होती है। इसीलिए अगर महात्मा को वहराना तो हम अपनी एक उंगली रखकर मलाई साइड में कर कर महात्मा को वहराना चाहिए, लेकिन कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। हमारे कई ऐसे भाव होते हैं कि हम महात्मा को अधिक विनती करते हैं, नहीं महात्मा आपको खपेगा, आपको चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन महात्मा को हम वहराने के लिए विनती करते हैं, लेकिन विनती भी हमारे विनय और विवेक पूर्वक की होनी चाहिए। महात्मा जब भी घर में पधारे तब घर के सभी सभ्य को खड़ा हो जाना, क्योंकि ये कोई आम आदमी हमारे घर में नहीं आ रहे हैं। हम बोलते हैं जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, यानी कि छोटे से छोटा एक दिन का भी साधु या साध्वी हमारे जिन शासन का राजा है, महाराजा है। उनके जैसा जीवन हम एक घंटे के लिए भी नहीं जी रहे, वैसा जीवन वो लोग आजीवन जीने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए उनका बहुमान, उनका औचित्य घर के सभी सदस्यों को पूरी तरह से करना चाहिए। हम जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हो हमें खड़ा हो जाना चाहिए, हाथ जोड़कर पधारिए 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 ऐसा विनय हमें अवश्य करना चाहिए। और ऐसा विनय करने के बाद हमें वहराना चाहिए, और वहराने के वक्त जो रसोई है उसकी तो हम विनती करते ही हैं। उसके सिवा घर में सोंठ, पिपरामूल, घी, हल्दी, शक्कर, गुड़, ऐसी कई चीजें होती है जो हमारे शोकेस में पड़ी होती है, हम नीचे नहीं उतारते। हमें वो चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमारे घर में देसी गुड़ हो, शक्कर हो, हल्दी हो, सूंठ हो, पिपरामूल हो, अभी ड्राई फ्रूट है, खजूर है, ऐसी आंवले का मुरब्बा है, ऐसी कई चीजें होती है जो शोकेस में हमें याद नहीं आती। तो हमें ऐसी भी चीजों को याद रखना चाहिए और याद रखकर उनको विनती करनी चाहिए। उसके अलावा कई महात्मा को पेंसिल, बॉलपेन, नोटबुक ऐसी चीजों का भी खप होता है। तो महात्मा जब घर पे आए तो हम ऐसी चीजों की भी विनती कर सकते हैं कि साहब जी हमारे घर में नोटबुक है, पेंसिल है, नील कटर है, थर्मोमीटर है, आपको उसमें से कोई चीज का कप हो तो मेरे घर पे अवेलेबल है। ऐसी भी कई चीजों की हम विनती उनको कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको निर्दोष सब चीज की उपलब्धि हो जाए। उसके बाद जब गोचरी खत्म हो जाए तो गोचरी के लिए जब भी आए तो उनको वंदन नहीं करना चाहिए, उनके पास हमें पचकाण नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पचकाण मांगने की विधि है गुरु वंदन करके पचकाण मांगना। और जब भी कोई गुरु महाराज महात्मा हमारे घर में भरने के लिए आए तो गुरु वंदन की विधि नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी घर में गुरु महाराज आए तो उसको वंदन नहीं वो या पचकाण नहीं मांगना चाहिए। और जब भी महात्मा घर के बाहर जाए तो उनको हमारी फर्ज है उनके उपाश्रय तक हमें छोड़ने के लिए जाना। अगर उसकी उतनी हमारी शक्ति नहीं है तो उनको आधे रास्ते तक विनती बहुमान पूर्वक हमें छोड़ के आना चाहिए। हमारे घर पे हमारे विवाही, हमारे जमाई कोई भी आए तो हम उनको लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। अगर हमारा जमाई या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो तो हम उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते हैं। हमारी कार लेकर हम उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते हैं। वो जो संबंध हम संभाल रहे हैं वो तो ये भाव का संबंध है, लेकिन महात्मा को हम छोड़ने के लिए जाए, और ये महात्मा को छोड़ने के लिए जाने का मतलब समझ लीजिए, एक नैसार के जीव ने एक गुरु महाराज को सिर्फ रास्ता दिखाया, छोड़ने के लिए वो गए तो उनको उस समय सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। एक अननोन पर्सन
यानी कि वो नैसार का जीव महात्मा को नहीं जानता था, लेकिन अपना एक औचित्य था कि उनको मुझे छोड़ने तक जाना, उनको सही रास्ते पे चढ़ाना। ऐसी विनंती होने के कारण वो उस नैसार को उस तरह उस समय सम्यक की प्राप्ति हो गई। हमें भी ऐसे औचित्य और विनय पूर्वक कोई भी महात्मा हमारे घर पे आए तो हमें उनको उनके उपास्य तक तो जाना ही चाहिए। अगर उतनी हमारी शक्ति या समय नहीं है तो आधे रास्ते तक भी हमें उनको छोड़ने के लिए अवश्य जाना चाहिए। एक बात मैं और भी बताना भूल गया, अगर महात्मा को हम बोहरा रहे हैं और उनके पात्रे पे थोड़ा बहुत लग गया, अगर घी लग गया, सब्जी लग गई या दाल लग गई, तो कभी भी नए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे कोई भी पुराने कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर नया कपड़ा हो तो वो धुलने के लिए जाएगा, अगर पुराना कपड़ा है तो वो वैसे भी धुलने के लिए जाने वाला है, इसीलिए उस कारण से वो धुलने के लिए नहीं जाने जाएगा। अगर पुराना ही है तो वैसे भी वो धुलने वाला है, इसीलिए पुराने कपड़े का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी नए कपड़े का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका भी मैं आपको उदाहरण दूं, आदिनाथ परमात्मा का जीव जो वज्रनाभ नाम का था, वो महात्मा को घी बोहरा रहा था और घी बोहराते बोहराते उनका इतने इतने उनके भाव बढ़ गए कि पात्रे में से बाहर घी निकलने लगा। और उस समय आदिश्वर भगवान के जीव ने उनके ऊपर जो उत्तर पट्टा यानी जो खेस पहना था, वो खेस से उन्होंने पूरा पात्रा महात्मा का पोंछ दिया और उस समय बोहराते 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 आदिश्वर परमात्मा के जीव ने उस समय सम्यक की प्राप्ति की थी और उस समय से उनके भाव की गिनती शुरू हुई और हमारे इस 24 के प्रथम तीर्थंकर तरीके से हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई। और उस समय हमें ऐसे गोचरी के बहुत सारे विनय और विवेक है, उसको हमें संभालना चाहिए। और अवश्य एक मैं शॉर्ट में आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटा बच्चा रोज उपाश्रय जाता था और उपाश्रय जाने के बाद उसकी मम्मी महात्मा को कहता कि साहब जी घर पे बोलने के लिए पधारिए, महात्मा नहीं आते, तो हाथ पकड़ कर भी महात्मा को लेकर आता। तो महात्मा ने एक दिन उसको पूछा कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब वो लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि साहब जी मेरे घर पे मम्मी ने कहा है तू अगर महात्मा को गोचरी की विनंती करने के लिए जाएगा तो तुझे रोज 1 रुपया दूंगी और अगर तू महात्मा को घर पे लेकर आया तो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगी। एक बच्चे को संस्कार देने के लिए माँ बाप क्या करते हैं? आज हमारे घर के सामने उपाश्रय है, हमारे बाजू में उपाश्रय है, लेकिन हम विनंती करने के लिए नहीं जाते। इसीलिए ऐसा विनय और विवेक भी हमें करना चाहिए। आप विनंती रोज कीजिए, अगर महात्मा आए या न आए वो उनका इश्यू है, लेकिन हमें अवश्य महात्मा को विनंती करनी ही चाहिए। एक सवन भी आता है, जीरण सेठ जी भावना भावे रे। जीरण सेठ रोज परमात्मा को प्रार्थना करते, प्रभु आप मेरे घर पे गोचरी के लिए पधारिए पधारिए। 4 महीने पूरे हो गए लेकिन प्रभु नहीं पधारे, लेकिन भगवान आएंगे 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 और उसके भाव से उन्होंने उस समय आयुष्य का बंद किया और 12वें देवलोक में वो चले गए। इसीलिए हमें भी रोज उपयोग पूर्वक, विनय पूर्वक और विवेक पूर्वक महात्मा को अवश्य रोज गोचरी की विनंती करनी चाहिए और गोचरी को भी जैसे मैंने आपको बताया वैसे महात्मा को विनय विवेक पूर्वक गोचरी बोलानी चाहिए। नहीं भाई, थैंक यू सो मच निमेश भाई, आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साधु साध्वी जी भगवान को कैसे विनंती करना चाहिए और जब वो घर पे पधारे तभी भी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे जैन आहार विवेक में निमेश भाई ऐसी और कोई चीज है कि जिसको खाने में दोष नहीं है पर उसकी जो उत्पत्ति और उसको प्राप्त करने का प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी हिंसा जुड़ी हुई है। बहुत एक नया सवाल पूछा आपने। जैसे कई लोगों को प्रश्न होता है कि ये अनंतकाय तो नहीं है, ये अभक्ष्य नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ खाने के लिए इसको मना करा गया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या? ऐसी कौन सी चीज है? मैं इसके 2-3 आपको एग्जाम्पल दूंगा और उसके पहले बाय मिस्टेक मैंने एक जवाब देना आपको मैं भूल गया, ये गोचरी के विवेक के कारण, और वो जवाब मैं आपको फिर से दूंगा। अगर हम घर में अकेले हैं, हम एकाशना या नियाशना कर रहे हैं
और उसके समय महात्मा गोचरी बोरने के लिए आए, तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न था, मैं आपको जवाब देना भूल गया। अगर हम एकाशना या वियाशना कर रहे हैं और बीच में से महात्मा आए, तो हमें कैसे बोहराना चाहिए? तो पहले तो समझ लीजिए, हमें हमारे पास जो चीजें हैं, वो महात्मा को बोहरानी चाहिए। घर में अगर कोई भी नहीं, हमें उस समय खड़े होकर कोई भी चीज जो घर में महात्मा को खप हो, वैसी चीज लेकर हम उनको बोहरा सकते हैं। खड़े होकर हम उनको गोचरी बोहरा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान वो रखना है कि खड़े होकर हमने जितनी भी चीजें ली, वो हम एकाशना वियाशना में नहीं वापर सकते। क्योंकि खड़े हुए और हमको याद है हमें ये तो खाना था, चलो खड़ा हुआ ही हूँ, तो ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं और मैं एकाशना वियाशना में वापर लूं। लेकिन नहीं, हमने हमारे पास जितनी नीचे चीज पड़ी है, उस उतने में ही हमको एकाशना या वियाशना करना है। महात्मा को बोहराने के लिए हमने खड़े होकर जो भी चीज ली, वो उस चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते। हमको उसको वहीं रख देना चाहिए और एकाशना करते समय हमने जो चीज ली है, उसी चीज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये उसका जवाब था। और आपका दूसरा प्रश्न था कि नहीं, निमिष भाई, 1 मिनट, ये कुछ नई हाँ, बात जानने मिली कि हम एकाशने से उठ भी सकते हैं अगर महात्मा वार्ने के लिए आए। हाँ, सो अब जैसे ही हम नॉर्मल भोजन भी कर रहे हैं और हाँ, महात्मा आए, तो हम भोजन से भी हमें उठ जाना चाहिए कि हमें भोजन करते रहना चाहिए अगर कोई महात्मा आए तो? हमारे हाथ जूठे हैं। अगर हुँ, हमारे हाथ जूठे हैं, तो हमें खड़ा तो अवश्य होना ही है, लेकिन जूठे हाथ से हम बोहरा नहीं सकते। अगर एकाशना या वियाशना हो, तो हमारे पास गर्म पानी रहता है। हुँ, गर्म पानी से हम हाथ उस समय धो सकते हैं। लेकिन हम छूटा है तो हमारे पास कच्चा पानी रहता है। तो कच्चे पानी से तो हम हाथ धो नहीं सकते। अगर कच्चे पानी से धोया तो महात्मा को बोहरा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए हमारा मुंह भी जूठा है। अगर हमारा हाथ जूठा है, तो हमारा मुंह भी जूठा है और जूठे मुंह से हम महात्मा को बोहरा भी नहीं पाएंगे। हुँ, इसलिए अगर हमें छूटा है तो हम नहीं बोहरा पाएंगे। अगर एकाशना वियाशना है तो पक्का पानी है, तो पक्के पानी से हम अपना हाथ भी धो सकते हैं, मुंह भी चोखा कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको बोहरा सकते बिल्कुल, बिल्कुल निमिष भाई। हैं। ओके। और अगर आपका दूसरा प्रश्न था, और ऐसी कई चीजें हैं जो अनंतकाय भी नहीं है, जो अभक्ष्य भी नहीं है, फिर भी हमें शास्त्र में उसको खाने के लिए वर्ज्य माना गया है। तो पहली मैं चीज बताऊंगा, पोक। यानी सूरत का जो पोक बहुत फेमस है, वो पोक सबको सबसे ज्यादा पसंद है और वो दिसंबर जनवरी के महीने में आता है। वो बाहर उगता है, फिर भी उसको खाने के लिए मना कर की गई है। उसके पीछे का रीजन कि उसको पाने के लिए जो पाप करा जाता है, पाने के लिए जो हिंसा होती है, उसके लिए उसके लिए उसको खाने के लिए मना की गई। क्या हिंसा? तो जब उसका पौधा हम निकालते हैं पोक का, पौधे के ऊपर के भाग के अंदर पोक लगा हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु बैठे हुए होते हैं, उसका वो घर है। तो उसको निकालने के लिए पहले पौधे को एक भट्टी के अंदर, गरम गरम जो भट्टी है, भट्टी के अंदर डाला जाता है और भट्टी के अंदर उसको आधे घंटे पौने घंटे तक जलाया जाता है और उसके बाद उसको बाहर निकाल के एक पत्थर के ऊपर ठोकना पड़ता है, यानी कि दबाना पड़ता है। और उसके बाद अंदर से पोक के जो दाने हैं वो निकलते हैं और उसके बाद उसको हम खा सकते हैं। लेकिन वो पौधे को जो भट्टी के अंदर डालते हैं, उस समय उसके पौधे के ऊपर असंख्य जीव का घर होता है, असंख्य जीव उसके ऊपर पलते हैं और वो जीवों को हम सीधे सीधा अग्नि में डाल देते हैं और अग्नि में इतनी सारी हिंसा के बाद वो चीज की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए पोक हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको पाने के लिए बहुत सारी हिंसा करनी पड़ती है। दूसरी ऐसी चीज है सिंगोड़ा, उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। वो काले कलर का जो आता है और उसके अंदर खाने की चीज जो सफेद होती है, उसके अंदर तो कोई ऐसा चीज है नहीं, लेकिन उसको भी मना की गई है। उसके पीछे का रीजन, शिंगोड़ा पानी के अंदर उगता है, उसको पानी में से निकालना पड़ता है और उसको जो उसकी जो मूल है, वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है।
और पानी और जो उसकी डाली के अंदर निगोद की उत्पत्ति होती है। जो सिंगोड़े के नीचे का जो भाग है, जो मूल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर अनंता निगोद की उत्पत्ति हुई होती है और पानी के अंदर जाकर उस सिंगोड़े को तोड़ते वक्त असंख्य निगोद की हिंसा होती है और वो हिंसा करने के बाद हमें ये सिंगोड़े की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें उसको भी अवश्य त्याग करना चाहिए। तीसरी चीज है काले जामुन। काले जामुन जो शायद अप्रैल मई या जून के सीजन में आते हैं काले जामुन। लोग कहते हैं शरीर के लिए बहुत बढ़िया और शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन काले जामुन जो झाड़ पर उगते हैं उसके अंदर उसके टॉप पर यानी कि उसके ऊपर ऊपर का जो भाग होता है उसके ऊपर वही कलर की छोटी 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 आप देखेंगे असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है और उसके कारण हमें उस चीज को खाने के लिए उसको हम जब तोड़ते हैं तो अंदर कई जीवों जो तोड़ते हैं डाली से तो डाली के ऊपर उसको असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है। उसके कारण ये फ्रूट भी हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो कई सारे फ्रूट है लेकिन हमारे जनरल लाइफ में हम ये सब चीजें खाते हैं। पोक है, सिंगोड़ा है, ये काले जामुन है। ऐसी कोई चीज अनंतकाय भी नहीं है, अभक्ष भी नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें बहुत सारी हिंसा करनी पड़ती है। इसीलिए हो सके तो ऐसी कई चीजों का हमें अवश्य त्याग करना चाहिए। मेरी बात। बिल्कुल निमेश भाई, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट हैं, हम अलाउ कर सकते हैं आपको निमेश भाई से डायरेक्टली पूछने को। किसी को कोई भी प्रश्न है तो आपका हाथ रेज़ कर दीजिए। एक प्रश्न आया है विराम देने से पहले, मसूर दाल क्या अभक्ष्य कंसिडर की जाती है? मसूर दाल। नहीं, मसूर की दाल भी आम दाल की तरह ही होती है और मसूर दाल को अभक्ष भी नहीं, अनंतकाय भी नहीं। हम बिंदा उसको इजीली जो नॉर्मल दाल हम लोग खाते हैं उसी तरह मसूर की दाल को भी हम खा सकते हैं। उसमें कोई अभक्ष्य होती नहीं है, नॉर्मल दाल की तरह ही वो दाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व में मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्वजीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मृत्यु में सर्वभूतेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनीरे समता सौ समाचरो।